गुड मॉर्निंग क्लास 5। चलिए हिंदी की हिंदी व्याकरण बुक और हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी की व्याकरण बुक में क्रिया पाठ खोल लीजिए और कॉपी भी ओपन कर लीजिए। क्रिया वर्ब पढ़ा दिया था और आपको कहा था इसे पढ़िएगा। अब इसके अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न से पहला है प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकालिए, उसे खोल लीजिए और ऊपर हेडिंग डालिए प्रश्न उत्तर। तो चलिए कॉपी निकाल लिए आप लोग, ओपन किए। चलिए कॉपी निकाल लिए हैं आप लोग, प्रश्न उत्तर हेडिंग डालें। पहला, क्रिया किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, माँ ने बेटे को पढ़ाया। पढ़ाया क्रिया हो गया। माँ ने बेटे को पढ़ा रही है। माँ बेटे को पढ़ा रही है। तो इसमें जो पढ़ा रही है ये भी क्रिया है। तब इसमें देखो, जो माँ ने बेटे को पढ़ाया इसमें एक क्रिया है, जबकि माँ ने बेटे को पढ़ा रही है, बेटे को पढ़ा रही है, एक से ज़्यादा क्रिया है। ऊपर दिए गए उदाहरण में क्रिया एक शब्द की है तो कभी एक से अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया की तरह कार्य करती है। दूसरा प्रश्न है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से क्या अभिप्राय है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का अभिप्राय है कि अगर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या कर रही है नित्या, सकर्मक क्रिया। राहुल क्या भागो, कुछ प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? नहीं, अकर्मक क्रिया। तो इस तरह से आप अपने से कॉपी में लिखिएगा। एक बार मैं फिर से इसे पढ़ दे रही हूँ। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का अभिप्राय है कि अगर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या कर रही है नित्य, सकर्मक क्रिया। राहुल क्या भागो, प्रश्न को उत्तर नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। तो इस तरह से इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब चलिए अभ्यास प्रश्न पे आइए। नीचे दिए वाक्यों में क्रिया को उचित रूप द्वारा पूरा कीजिए। आकाश में बादल गरज रहे हैं। चुटकुला सुनकर सभी हंस रहे हैं। सरसों का फसल खेत में लहरा रही है। रेलगाड़ी लोगों से खचाखच भर गई है। जिराफ के पैर और गर्दन लंबी हो गई है। इस तरह से इसे अपने बुक में लिखेंगे। नीचे दिए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के नीचे रेखा खींचिए। तुम क्या कर रहे हो, लाइन खींची हुई। आज मूसलाधार बारिश होगी। स्वतंत्रता दिवस पर अनुच्छेद लिखिए। विश्वनाथन आनंद शतरंज का खिलाड़ी है। बिल्ली को देखते ही चूहा बिल में घुस गया। तो क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदलिए। रोना रुलाना, उड़ना उड़ाना, सोना सोने, उठना उठाना, भागना भगाना, बैठना बैठाना, चलना चलाना, हंसना हंसाना। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। इसमें नीचे दिए चित्र के 10 क्रिया शब्द पहचान कर लिखो। इसमें आपको 10 क्रिया शब्द को पहचान कर इसे अपने से लिखना है। ऐसे लिखा हुआ है, फिसलना, उड़ना, पढ़ना, भौंकना, तैरना, कूदना, लंबी, भागना, निकलना, पकड़ना। आइए कुछ करें। नीचे दी कविता में क्रिया शब्द को रेखांकन कीजिए। ये आपका होमवर्क है, ये आप अपने से करेंगे। ओके, तो मैंने आपको पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखवा चुकी। आप इसे लिखिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर को लर्न कीजिएगा और जिस तरह से बुक में मैंने फिल करवाया इस तरह से आप अपने बुक में फिल कीजिएगा, भरिएगा। ओके, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।